An aircraft is flying at a height of 3400 meter above the ground. If the angle subtended at a ground observation point by the aircraft positions 10 second apart is 30 degree, what is the speed of the aircraft? तो क्वेश्चन है एन एयरक्राफ्ट इज़ फ्लाइंग, एक एयरक्राफ्ट जो है फ्लाई कर रहा है 3400 मीटर की हाइट पे. लेट सपोज एक एयरक्राफ्ट है वो 3400 मीटर की हाइट पे फ्लाई कर रहा है. इफ़ द एंगल सबटेंडेड एट अ ग्राउंड ऑब्जर्वेशन, अब ग्राउंड में ये कोई ऑब्जर्वर देख रहा है, वहाँ पे ये एंगल बना रहा है अपनी पोजीशन का 10 सेकंड में. तो 10 सेकंड में मान लेते हैं एयरक्राफ्ट यहाँ से यहाँ तक गया, ठीक है, 10 सेकंड में यहाँ से यहाँ तक गया. तो इसकी जो पोजीशन है उसका ग्राउंड ऑब्जर्वेशन पे जो एंगल बनेगा ये, ठीक है ना, ये एंगल पूरा बनेगा, ये कितने का है, 30 डिग्री का है. तो ये बाहर लिख लेते हैं क्योंकि अभी अंदर कैलकुलेशन करना होगा. तो ये एंगल जो है वो 30 डिग्री का बन रहा है. उसकी दोनों पोजीशन का जो 10 सेकंड में उसकी पोजीशन है उसका वो 30 डिग्री है और इसकी हाइट कितनी है, 3400 मीटर. और ये जो दोनों पोजीशन से हमने ले लिया, ये P है, ये Q है और ये ऑब्जर्वेशन है, तो ये O ले लिया. ये जो पॉइंट है, अच्छा ये जो डिस्टेंस वगैरह ये जो हम निकालेंगे यहाँ पे वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा. तो इस पॉइंट को हमने R ले लिया. अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, हमें निकालनी है व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट. तो एयरक्राफ्ट की स्पीड निकालेंगे. स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम. स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस क्या हो जाएगी, PQ, ठीक है, एयरक्राफ्ट PQ डिस्टेंस चला है ना, और टाइम कितना है, टाइम तो 10 सेकेंड है ही, तो PQ में इवेल्यूएट करना है. तो निकालेंगे कैसे, हम ये वाला ट्रायंगल ले लेंगे PRQ. अब देखिए ये जो दोनों PO और QO हैं, सिंस हाइट सेम है तो O से जो लाइन ड्रॉ होंगी वो इक्वल होंगी. तो ये जो एंगल बनेंगे ये भी इक्वली डिवाइड हो जाएंगे. ये 30 का है 15 में, ठीक है, क्योंकि ये साइड्स इक्वल हैं. सो अब यहाँ पे जब हम PR को निकालेंगे और PR का 2 टाइम कर देंगे, तो जब ये एंगल इक्वल है इनके सामने की साइड्स भी इक्वल होंगी, तो PR का 2 टाइम कर देंगे तो हमें PQ मिल जाएगा. वहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है. इंपॉर्टेंट यह है ये 15 डिग्री निकालना, ये कैसे आया, बस हो जाएगा, क्योंकि ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो ये इक्वली डिवाइड करेगा एंगल को, साइड्स इक्वल होने की वजह से. और फिर हम ये वाला ट्रायंगल ले लेंगे, इन ट्रायंगल PRO, ठीक है. ट्रायंगल PRO में हमें PR चाहिए, तो देखिए यहाँ पे ये PR की वैल्यू चाहिए और ये OR दे रखा है, तो यहाँ पे tan थीटा लगा लेते हैं. tan थीटा जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है ना. तो tan 15 डिग्री PR अपॉन RO, तो tan 15 डिग्री इक्वल्स टू PR परपेंडिकुलर अपॉन बेस अपॉन RO. यही दो वैल्यूज़ चाहिए तो इन्हीं के अकॉर्डिंग लगाया जाएगा. फिफ्थ तो RO की वैल्यू है 3400 और 15 डिग्री की हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेंगे. tan 15 की जो वैल्यू आएगी 0.268, या डायरेक्ट ही कर लेते हैं, PR का 2 टाइम कर देंगे. तो PR इक्वल्स टू आ गया, एक बार यहाँ पे लिख लेते हैं. अच्छा, PR अपॉन 3400 यानी कि 3400 मल्टीप्लाई tan 15 डिग्री. PQ कितना आ जाएगा, PQ इक्वल्स टू 2PR, ठीक है ना. ये दोनों इक्वल होंगे क्योंकि उनके इक्वल एंगल की अपोजिट साइड इक्वल होती हैं. 2PR 2 मल्टीप्लाई 3400 इंटू tan 15 की वैल्यू रख देंगे 0.268. इसको जब पूरा सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आएगा 1822, ठीक है ना. मल्टीप्लाई कर लेंगे इसमें 1822.4 और ये डिस्टेंस है तो ये मीटर में होगी. अब स्पीड निकाल लेंगे. स्पीड कितना जाएगा, PQ अपॉन 10. PQ की वैल्यू है 1822.4
अपॉन 10, सॉरी ये 100 नहीं 10 होगा, अपॉन 10। सो ये डेसिमल एक नंबर और शिफ्ट इधर 1 डिजिट शिफ्ट हो जाएगा लेफ़्ट में, क्योंकि 10 से डिवाइड कर रहे हैं। तो ये जाएगा 182 और 0.24 मीटर पर सेकेंड। तो इसको राउंड ऑफ करके लिख देंगे, स्पीड इक्वल्स टू 182 मीटर पर सेकेंड। तो एयरक्राफ्ट की जो स्पीड आएगी वो आएगी 182 मीटर पर सेकेंड।